दोस्तों, एक जज साहिबा एक ठेकेदार के यहाँ एक साइट पर मजदूरी करने के लिए नौकरी करने के लिए चली जाती है। उन्हें नौकरी मिल भी जाती है और काम शुरू भी कर देती है। लेकिन जब बारी आती है उनकी मजदूरी मिलने का, उसके काम का पैसा मिलने का, तब ठेकेदार के जो आदमी होता है उनके साथ बदतमीजी करता है, उन्हें धक्के मार दिया जाता है और उन्हें साफ साफ और उसके सामने इनकार कर दिया जाता है, पैसे देने से मुकर जाता है और नहीं देने की धमकी भी दे डालती है। दोस्तों, आखिर जज साहिबा को क्यों मजदूरी करनी पड़ी, क्यों एक ठेकेदार के यहाँ काम करना पड़ा, जबकि जज साहिबा के पास एक सरकारी गाड़ी और प्रोटेक्शन के लिए आदमी भी होता है। इनके बावजूद भी वो नौकरी करता है, मजदूरी करता है, दिहाड़ी का काम करता है और पैसे भी मांगने जाते हैं और उन्हें नहीं दिया जाता है। दोस्तों, जब इनके कारण का और इनके वजह का जब आप सच्चाई को जानेंगे तो यकीन करिए आपके दिलों को झकझोर कर रख देगा। एक दिल को छू जाने वाली सच्चाई राजस्थान से है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, जज साहिबा यानी रेखा वर्मा रास्ते से आगे की ओर बढ़ रही थी और जो ही कुछ दूरी पर जाती है तो कुछ बच्चे मोहल्ले में खेलते और शोरगुल करते एक उत्साह में होते हैं। लेकिन उससे कुछ ही कदम आगे बढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि कुछ बच्चे बेहद ही नाराज, परेशान, दुखी और भयभीत है और सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और जमीन पर ही है। दोस्तों, जो ही जज साहिबा यानी रेखा वर्मा का नजर उस बच्चे पर पड़ता है, बच्चे का भी नजर सीधा रेखा वर्मा पर पड़ता है। बच्चे दूर से ही अपना हाथ फैलाए हुए रेखा वर्मा को देखती है और वो यही उम्मीद और आस और विश्वास लगाए रखती है कि उस जो महिला उसकी तरफ आ रही है उससे उसके द्वारा कुछ न कुछ उसे जरूर मिलेगा। दोस्तों, उन मासूम बच्चों की आशा की ऐसी निगाहें और उम्मीद की एक ऐसी किरण उनके चेहरे और आंखों से साफ साफ झलक रही थी और उनकी मासूमियत की तो बात ही अजीब थी। दोस्तों, लेकिन ये पल रेखा वर्मा को आज तक अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं की थी। दोस्तों, उस बच्चे के पास जाती है जिसमें से एक बच्चे लड़खड़ा कर बोलते हैं कि वो खाना नहीं खाए हैं, लंबे समय से भूखे। दोस्तों, ये जो रेखा वर्मा होती है बहुत ही नेक दिल इंसान होता है, दूसरे के साथ आदर भाव, प्यार और प्रेम हमेशा बांटती है। हर किसी बेसहारा और दुखी का जितना हो सके उतना मदद करती है और सामाजिक कार्यों में हमेशा एक कदम आगे चलकर मदद किया करती है। ये ऐसे नेक दिल इंसान है, या अगर उसकी तुलना मदर टेरेसा से भी करे तो कम नहीं होगी। दोस्तों, जज साहिबा रेखा वर्मा उन बच्चों से कुछ बातें करती है और बगल के दुकान से कुछ सामान, बिस्किट खाने को देती है। देने के बाद वो पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं। तो बच्चे वहीं से अपने हाथों से इशारा करते और उंगली उठाकर दिखाते हैं कि उनकी माँ वहां है। दोस्तों, अब जज साहिबा धीरे धीरे उसी झोपड़ी के नजदीक जाता है जहां वो इशारा कर रहा होता है। तो एक महिला निकलती है और देखता है कि उन्हीं का बच्चा उनके साथ है। दोस्तों, अब जज साहिबा रेखा वर्मा उस महिला से पूछती है कि आप इतने छोटे छोटे और मासूम बच्चे को समय पर खाना क्यों नहीं खिलाती हो। और कहता है कि वो रात में और कल से ही भूखे हैं, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम एक माँ हो, इतनी निर्दय और इतनी असहनशील नहीं हो सकती हो। तुम्हें इन बच्चों का कदर होना चाहिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। दोस्तों, तमाम प्रकार की वो दिलों को छू जाने वाली और अंदर हिला देने वाली एक एक शब्द
रेखा वर्मा के मुंह से निकल रही थी, लेकिन वो जो शख्स, एक महिला सामने खड़ी थी, वो इन शब्दों को सुनकर रोने लगती, आंखों से आंसू आ जाते। तब वो महिला से पूछती है कि आखिर दिक्कत क्या है आपको? तो कहता है, मैडम, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया वो बहुत बड़ी है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग जहाँ मजदूरी करते हैं, जिस ठेकेदार के यहाँ काम करते हैं, पिछले कुछ समय से उन्होंने पैसा ही नहीं दी है, और जब पैसा मांगते हैं तो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, अभद्र व्यवहार तक करते हैं। दोस्तों, फिर ये जो मैडम होती है जज साहिबा गुस्से में आ जाती है और कहती है, बताओ कि वो कौन शख्स है जिसके यहाँ तुम काम करती हो, चलो मैं वहां जाना चाहती हूँ। दोस्तों, फिर वो महिला मन ही मन सोचती है कि अगर वहां ये जाएगी, कुछ न कुछ झगड़े फसाद हो जाएंगे, इससे हमारी जो नौकरी है, जो हमें काम है, वो भी शायद छूट जाएगी, और हमारा परिवार जो कमा और खा रहे हैं, अब ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, था क्या, अब जज साहिबा यानी रेखा वर्मा एक बार इस बच्चे को देखता और फिर एक बार उस महिला को देखता। उनकी दर्द और पीड़ा शायद इतनी थी कि वो रेखा वर्मा यानी जज साहिबा उसको महसूस कर रही थी। गरीबी क्या चीज होती है, पैसा क्या चीज होता है, और एक एक पैसे के लिए किसी को कितनी आवश्यकता है, और उनकी कितनी बड़ी काम हो सकता है। लेकिन फिर वो महिला पर बोलती है कि बताओ तुम्हारा ठेकेदार का नाम क्या है। दोस्तों, काफी कोशिश करने के बाद और काफी पूछताछ करने के बाद वो महिला अपना मुंह खोलती है और कहता है कि इसी शहर में रहने वाले जो बिल्डिंग बनाते हैं, नरेश पाटीदार, वही मेरा ठेकेदार है। दोस्तों, अगले दिन उसी के साइट पर जज साहिबा पहुंचती है और वो पूछता है कि नरेश पाटीदार कहाँ है। तो बताया जाता है कि एक छोटा सा ऑफिस होता है, वहां बैठा हुआ है। फिर पूछता है कि आप अपने मजदूरों को समय पर पैसा क्यों नहीं देते हैं, और जब वो पैसा मांगते हैं तो उसके साथ बदतमीजी और अभद्रता करते हैं, और उनके साथ गलत भी करते हैं। दोस्तों, फिर नरेश पाटीदार साफ साफ कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप मजदूर को बुलाकर पूछ लीजिए। दोस्तों, वहीं से नरेश पाटीदार कुछ मजदूरों को आवाज देता, वह सीधे जज साहिबा के पास आती है और कहती है कि क्या तुम लोगों को हर दिन पैसा मिल जाता है, समय पे पैसा मिल जाता है, जब भी तुम मांगते हो क्या ठेकेदार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं? दोस्तों, जो मजदूर आए थे वो साफ साफ बोलता है कि जी मैडम, हम लोगों को समय पर पैसा मिल जाता है, पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठेकेदार साहब अपने परिवार के जैसे ही हम लोगों को समझते हैं। इसके साथ और हमें यहाँ काम करके बहुत ही खुशी मिलता है और पैसे मिलते हैं, परिवार जैसे माहौल है। दोस्तों, ये बात सुनते ही जज साहिबा अजीब होने लगते। एक तरफ महिला एक अलग बयान दे रही है और कुछ मजदूर तो अलग ही बोल रहे हैं। तो फिर उस महिला को बुलाती है जो महिला उनके यहाँ काम कर रही होती है। फिर महिला के पास जब जाकर ये बात पूछती है कि कुछ मजदूर तो ऐसे बोल रहे हैं, तो महिला कहती है, मैडम, वो लोग उनके साथ मिले हुए हैं, वो लोग उसी के चमचागिरी करते हैं, वो लोग जो भी कहते हैं वही करते हैं, दूर से आए हैं, यहाँ काम करते हैं। वे सभी जिनसे आपकी बात हुई थी वो मजदूर उन्हीं के हैं, और उन्हीं के इशारों पर हर काम करते हैं और झूठ बोल रहे हैं। फिर महिला के आसपास जो भी मजदूर थे और उनसे बात करते तो पता चलता है कि सही बात है, ठेकेदार जो है नरेश पाटीदार, वो लोगों के साथ, मजदूरों के साथ बदसलूकी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। इतना ही नहीं, जब भी पैसा मांगने जाते हैं तो उन्हें धमकाते हैं और वहां से भगा देते हैं। दोस्तों, अब ये बात तो सुन चुकी थी, लेकिन इन लोगों का न्याय दिलाए तो दिलाए कैसे? इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होती है। लेकिन जज साहिबा दिल के पूरे साफ और ईमानदार होते हैं। किन्हीं को दुख और तकलीफ में देखकर उन्हें खुद ही तकलीफ होने लगता है। वो हर एक व्यक्ति को मदद करना चाहती है, लेकिन अपने सामने ऐसा देखकर वो कतई चुप रहने वाली नहीं थी और कतई रुकने वाले नहीं होती है। फिर जज साहिबा यानी रेखा वर्मा कुछ दिनों के बाद एक खास कदम उठाते हैं, और कदम ये होता है कि उस साइट पर एक बेहद ही साधारण गरीब महिला का वेशभूषा धारण करती है।
दोस्तों अब जो जज साहिबा रेखा वर्मा होती है एक बिल्कुल और परफेक्ट मजदूर की तरह बन गई होती है और सीधे उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जिनका ठेकेदार नरेश पाटीदार होता है और वहां जाता है, कहता है कि महाशय ठेकेदार साहब मुझे काम की सख्त जरूरी है। तो पूछता है क्या तुम नहीं हो? कहता है जी ठेकेदार साहब मैं नहीं हूँ, मैं दूसरे जगह काम करने गई थी और वहीं करती हूँ, लेकिन वहां किसी कारणवश आज काम बंद है, सोची यहाँ काम कर लो, 2 पैसे हो जाएंगे। बोलता है ठीक है। दोस्तों अब मजदूरों के साथ साथ मजदूरी वाला काम करता है और पूरा दिन इसी काम में निकल जाता है। निकलने के बाद जब संध्या होती है और समय आता है अपने पैसे लेने का, मजदूरी का हिस्सा लेने का, तो जज साहिबा सीधे नरेश पाटीदार के उसी ऑफिस में जाता है और उनसे पैसे मांगते हैं कि साहब अब तो समाप्त हो चुका है, आपका काम खत्म हो चुका है और दिन ढल चुकी है, अब अपने घर जाएंगे, राशन पानी खरीदेंगे, इसलिए आप हमारा पैसा दे दीजिए। दोस्तों इतना सुनते ही नरेश पाटीदार और उनके आदमी भड़क जाते हैं कि तुम्हें बुलाया ही था किसने, और तुम तो दूसरी जगह काम करते हो, वहां जाके पैसा ले लो, अभी पैसा नहीं मिलेगा। तमाम प्रकार की बातें अब उन्हें कहने लगा। दोस्तों फिर क्या था, जज साहिबा अपना दोनों हाथ जोड़ लेता है और कहता है साहब ऐसा नहीं कीजिए, ये तो गलत है, ये तो जुर्म हो रहा है, आप मेरे हक का पैसा दे दीजिए, मेरी मजदूरी दीजिए, घर पर बच्चे उनके लिए सामान खरीदने हैं, राशन खरीदने हैं। दोस्तों ऐसा क्या था, वो सीधे ठेकेदार नरेश पाटीदार उन्हें धक्का देता और कहता निकल जाओ और जो करना होगा कर लेना। दोस्तों तमाम वो बिन्नत करता है, तमाम वो कोशिश करता है ताकि आसानी और सीधा तरीका से नरेश पाटीदार उनके एक दिन का जो हिस्सा बना है, जो पैसा बना है, उन्हें दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों अपने घमंड और भ्रष्टाचार और दबंगई में लीन नरेश पाटीदार को ये सोचता ही नहीं है कि किसके साथ कर रहा है और क्या कर रहा है। दोस्तों उसके साथ बदतमीजी होता चला जाता है, लेकिन दूर से ही उनकी ऑडियो और वीडियो का रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा था। जब उसके पास बदतमीजी की हद पार कर जाती है तब जज साहिबा एक कदम पीछे जाती है और हंसना शुरू कर देती है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। फिर नरेश पाटीदार उसकी तरफ अपने सिर घुमाता और देखता है कि आखिर ये औरत कैसी है, इन्हें रोने और दुखी हो रही थी और अभी ये अचानक हंस रही, शायद पागल हो। दोस्तों अब क्या था, नरेश पाटीदार को गुस्सा आ जाता और कहता है ये औरत क्या तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ता है या पूरी तरह से पागल हो? दोस्तों इतना सुनते ही जज साहिब कहते हैं कि मैं जो भी हूं पागलपन हूं और पागलपन मुझ पर सवार है, बस असहाय लोगों के लिए, गरीब और वो लोग जिनके सामने कोई खड़ा नहीं होते हैं, उस समय में यही जज साहिबा रेखा वर्मा खड़ा होती है। जो कुछ ही दिन पहले जब मैंने तुम्हारे साइट पर विजिट किया था तो तुम मैडम मैडम आगे पीछे कर रही थी और यही कह रहा था कि यहाँ सब काम ठीक ठाक हो रहा है और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रहा है। मैं वही हूं जिसके आगे पीछे तुम और तुम्हारे चमचे हाथ जोड़ कर खड़े थे और इसी हकीकत और असलियत को पता चलने के लिए, जानने के लिए मैं तुम्हारे साइट पर मजदूर बनी और मेरे साथ ही बदतमीजी किया और तूने किया, जिन्हें ऑन द स्पॉट पूरे पुख्ता सबूत है। तुम्हारी ये जो तानाशाही है, तुम्हारी जिंदगी है और तुमने जो बेईमानी करके इतना बड़ा किला बनाया, उन्हें सुहाग करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए सिर्फ एक ही और यही मेरी चिंगारी काफी है, तुम्हारी इस आलीशान बंगले को और तुम्हारे सालों की मेहनत से बनाए हुए घूसखोर के पैसों से और लोगों के लूट के पैसे से जिंदगी को तबाह करने के लिए। दोस्तों ये शब्द ऐसे निकलती है जैसे लग रहा है कि गोलियों की बौछार सीधे नरेश पाटीदार के शरीर के अंग अंग में घुस रही है।
अब सीधे जमीन पर घुटने टेक देता है और उसके हाथ पैर जोड़ते हैं। कहता मैडम मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। दोस्तों आदमी को बदलते वक्त नहीं लगता है। फिर नरेश पाटीदार कहता है कि मैडम इनके बदले मैं आपको 5 से 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बख्श दीजिए। और इतना ही नहीं, इनके बाद मैं किसी मजदूर के साथ, किसी असहाय व्यक्ति के साथ, और जो मेरे यहाँ काम करता है, उन्हें जब भी पैसे की जरूरत हो और जब भी पैसा मांगने आए, मैं उसे अपने परिवार की तरह व्यवहार करूंगा, पैसे दूंगा, इज्जत के साथ बोलूंगा और उन्हें सम्मान दूंगा। दोस्तों फिर मैडम बहुत ही कड़े शब्द और लफ्जों में बोलता है कि नहीं, तुम्हारी सजा मिलना जरूरी है, क्योंकि तूने कई सारे मजदूर, गरीब, असहाय लोगों को तरपा तरपा के रुलाया है, उन्हें दर्द दिया है, उन्हें जख्म दिया है, ताकि तुम्हें भी पता चले दर्द क्या होता है, जख्म क्या होता है, और लोगों से जो उम्मीद होती है वो क्या चीज होती है, तड़पना क्या होता है। जब तुम जेल के अंदर जाओगे, सलाखों के पीछे जाओगे, और तुम्हारी जो ये तूने जिस भी उम्मीद और जैसे भी भ्रष्टाचार करके कमाया है, लोगों को ठग के कमाया है, डरा धमका के कमाया है, अपने आंखों के सामने उन्हें गिरते हुए देखोगे, तब तुम्हें एहसास होगा इस बातों का। दोस्तों फिर नरेश पाटीदार घुटनों पे आ जाता है, रोने लगता है, पैर पकड़ने लगता है, कान पकड़कर माफी तक मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मुझे अपनी जिंदगी में एक सुधार और एक मौका दीजिए, मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। दोस्तों फिर जज साहिबा मन ही मन सोचती है कि अगर इस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाए या कानून के शिकंजे में ले लिया जाएगा, तो शायद इनके अंदर इतने गरीब मजदूर काम करते हैं, जो इन्हीं के भरोसे उनका परिवार चलता है, शायद ये लोग सड़कों में आ जाएंगे, और इन्हें नौकरी देने वाला शायद कोई है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये लोग भटक जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस व्यक्ति की कुछ दिन पर इसकी जानकारी इकट्ठा करा जाए कि यह सचमुच में ही आदमियों के साथ, मजदूरों के साथ और लोगों के साथ सही व्यवहार कर रहा है, पैसा सही से दे रहा है, उसके साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहा है, किसी को लूट तो नहीं रहा है। क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए सुधरने की, अपने जिंदगी में एक अच्छे इंसान बनने की। दोस्तों फिर जज साहिबा उन्हें यह कहकर छोड़ देती है कि तुम्हारे पास हमारा पूरा सबूत है और पुख्ता सबूत है, तुम्हें कभी और किसी भी टाइम सलाखों के अंदर ले जाने के लिए, और तुम्हारे जीवन जो आसमान में पहुंच चुका है उन्हें धरती में जमींदोज करने के लिए ये चिंगारी काफी है। इसलिए मत भूलना, लोगों के साथ अच्छे इंसान बन के, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करके, मजदूरों के साथ अच्छे व्यवहार करके अपना काम करना। दोस्तों एक एक बातों को नरेश पाटीदार मान लेता और कहता है जज साहिबा मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, एक अच्छा ठेकेदार बनूंगा, और एक अच्छे असहाय लोगों के लिए सहायक बनूंगा। दोस्तों अब क्या था, सभी मजदूर तालियां बजाने लगते हैं, जज साहिबा की तारीफ करने लगते हैं, और ये जो नरेश पाटीदार होते हैं उसी दिन से वो सुधर जाते हैं और सभी की मजदूरी समय पर देना शुरू कर दी। दोस्तों रेखा वर्मा जज साहिबा के लिए आप क्या सोचते हैं, जिन्हें लोगों की मदद करके उन्हें एक अलग सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, एक उन्हें अच्छा महसूस होता है। जो हमेशा असहाय, गरीब, परेशान और दुखी लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता है, उन्हें उचित न्याय देता है, इंसाफ देता है और हक की लड़ाई के लिए अपने आप को भी लगा देता है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।